हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विथ अजीत के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लोर एरिया रेशियो। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है। फ्लोर एरिया रेशियो यानी कि कहीं ना कहीं इसका संबंध बिल्डिंग से है, घर से है। चलिए फ्लोर एरिया रेशियो की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि घर बनाने के लिए आज किसी जगह की आवश्यकता होती है और वह जगह इतनी बड़ी होती है कि उसके किसी एक कॉर्नर पे हम लोग घर का निर्माण करते हैं। तो वह जो जगह है उसी को प्लाट के नाम जानते हैं, यानी किसी प्लाट पे हम घर का निर्माण करते हैं, यानी कि उस प्लाट के संपूर्ण एरिए और घर का वह एरिया जिस पे हम कार्य करते हैं, यानी कि कार्यक्षेत्र का एरिया, और उसी के अनुपात को हम लोग फ्लोर एरिया रेशियो के नाम से जानते हैं। हमने यहाँ पर कार्यक्षेत्र क्यों जोड़ा? क्योंकि फ्लोर एरिया रेशियो की बात करें, फ्लोर एरिया रेशियो में आपके स्टेयर, आपका जो लिफ्ट लगा होता है और आपका बालकनी, ये तीन जगह इंक्लूड नहीं की जाती है फ्लोर एरिया रेशियो में। इन तीनों जगहों को छोड़ करके सारी जगहें जो घर का जो बाकी स्थान होता है सबको फ्लोर एरिया रेशियो में इंक्लूड किया जाता है। तो इसीलिए हमने कहा कार्यक्षेत्र। तो इतना समझ आ गया होगा कि प्लाट का एरिया और घर के कार्यक्षेत्र के एरिया का अनुपात ही फ्लोर एरिया रेशियो कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे इसको निकालते कैसे हैं। फ्लोर एरिया रेशियो को निकालते कहते हैं। फ्लोर एरिया निकालने से पहले हम लोग जानेंगे कि फ्लोर एरिया परसेंटेज जो कि गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे कि हम बात करें कि वह परसेंटेज आपका कभी कभी कुछ स्थानों पर 2.64, 2.80, 2.78 यही सारे गवर्नमेंट के द्वारा रिकमेंडेड किए जाते हैं आपका फ्लोर एरिया परसेंटेज। और इसी फ्लोर एरिया परसेंटेज को लेकर के हम लोग फ्लोर एरिया रेशियो को ज्ञात करते हैं। चलिए अब कैसे, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि कोई एक प्लाट है, उस पर हमारा घर बना है और उस प्लाट के यहाँ पर हम आपको एरिया बता दें। हमने माना कि उस प्लाट की एरिया 4000 स्क्वायर फुट है। 4000 स्क्वायर फुट एरिया का कोई प्लाट है और उस पर हमें घर बनाना है। कितने क्षेत्र में घर बनेगा उसी को निकालना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे कैलकुलेशन को देख रहे होंगे, तो यहाँ पर हमने 4000 स्क्वायर फुट हमने प्लाट एरिया ले लिया। अब इसमें सरकार के द्वारा रिकमेंडेड जो FAR परसेंटेज है हमने 2.64 लिया। अब इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 4000 गुणे 2.64, तो मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 10,560। यही हमारा फ्लोर एरिया रेशियो है। बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमारा जब टोटल एरिया 4000 स्क्वायर फुट है तो उस पर हम 10,560 स्क्वायर फुट फ्लोर एरिया को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि यदि इसमें सिर्फ इससे यही कंफर्म होता है कि इतने बड़ा आपका एरिया है तो इससे पे आप कई मंजिल का निर्माण करके इतने फ्लोर एरिया को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इससे ऊपर आप इससे ऊंची बिल्डिंग आप नहीं बना सकते हैं यदि आपका एरिया इतना है। और उस फ्लोर एरिया को प्राप्त करने के लिए, यानी कि 10,560 फ्लोर एरिया को प्राप्त करने के लिए आप अपने घर को कई मंजिला बना सकते हैं। जैसे कि यदि हम अपने घर को यहाँ पे 4 मंजिला में डिवाइड कर दें तो 10,560 को डिवाइड कर दें, किससे कर दें? 4 से, क्योंकि हमें 4 मंजिला में डिवाइड करना है। तो 10,560 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2640 स्क्वायर फुट। यानी कि हमारे एक फ्लोर का एरिया जो होगा वह 2640 स्क्वायर फुट होगा। लेकिन एक बार आपको पुनः बता दूं, फ्लोर एरिया रेशियो में आपका स्टेयर, आपके जो लिफ्ट लगी होती है, लिफ्ट और आपकी बालकनी के एरिया को इंक्लूड नहीं किया जाता है। चलिए इतनी बात हमारी हो गई फ्लोर एरिया रेशियो संबंधित। यहीं पर जब एरिया की बात होती है तो कहीं ना कहीं आपको कहीं पे कंफ्यूज कर सकता है। एक और एरिया के नाम अब बात आती है जिसका नाम है कारपेट एरिया। तो इसे भी हम लोग जान लेते हैं। कारपेट एरिया की बात होती है तो किसी भी घर का कारपेट एरिया वह जगह होती है जहाँ पे हम
कार्य को कर सकते हैं, कार्य क्षेत्र होता है। यानी कि जैसे बात करें कारपेट एरिया की, जब हम बात करते हैं तो इसमें आपके दीवार के स्थान, क्योंकि दीवार के स्थान पे हम कोई कार्य नहीं कर सकते, उससे दीवार होता है। और हमारी बालकनी होती है, वह ओपन स्पेस होता है बालकनी, जिस पे बारिश के मौसम में बौछार आती है। और हमारा फ्रंट में होता है बरामदा, बरामदा भी एक ओपन होता है और उसमें बाहरी लोग आते हैं, बैठते हैं और हम लोग वाद संवाद करते हैं, चर्चा पर चर्चा करते हैं, उसके लिए बरामदा होता है। तो इन 3 स्थानों को छोड़कर हमारे घर के जो भी स्थान है उसको हम लोग कारपेट एरिया के नाम से जानते हैं। आपको क्या छोड़ना है? बालकनी, दीवार की जगह और बरामदा, इन्हीं तीनों को छोड़ के आपकी जो घर की सारी एरिया है उसको कारपेट एरिया के नाम से जानते हैं। इसको याद रखने के लिए हम इस तरह भी कह सकते हैं कि घर का वह सारा स्थान, सारी जगह जहाँ पे हम कारपेट को बिछा सकते हैं, जहाँ पे हम कारपेट को बिछा सकते हैं उसी को कारपेट एरिया के नाम से जानते हैं। हमें पता है जो हमारी बालकनी हो गई वहाँ पे हम कारपेट नहीं बिछा सकते, क्योंकि बारिश में होगी तब भी उस पर जो है बारिश की बूंदें पड़ेंगी, गीला हो जाएगा और इस तरह से डायरेक्ट धूप पड़ेगी, ख़राब हो जाएगा। वहाँ पे हम लोग कारपेट नहीं डालते हैं। आगे सामने फ्रंट पे आपका बरामदा होता है जो कि ओपन होता है, धूल कण वगैरह वगैरह जो भी लोग आएंगे वहाँ पे गंदा होगा, वहाँ डालेंगे। जहाँ दीवार हो वहाँ पर हम कैसे डालेंगे? तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग आराम से समझ सकते हैं। तो एक बार और सुन लीजिए, अगर हमारे फ्लोर एरिया रेशियो की बात होगी तो उसमें स्टेयर, लिफ्ट और बालकनी को छोड़ा जाता है। और लेकिन वहीं पे जब कारपेट एरिया की बात होती है तो उसमें बालकनी, दीवार और बरामदे की जगह को छोड़ा जाता है। इसी के साथ धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। इसी के साथ धन्यवाद।